केदार बाबा की हर हर महादेव। काफी खड़ी चढ़ाई अब यहाँ से कि पहाड़ दिखने लगे। लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। सो गाइस मतलब हम लोग केदारनाथ पहुँचने वाले हैं और आज रात का स्टेइंग हमारा यहीं पे है होटल में। चलिए आते हैं रूम टूर करके। तो गाइस ये है हमारा आज का रहने का बसेरा। ये अपने बेड पे। तो गाइस तो आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा का ट्रैक करने और श्री केदार। अभी हम लोग सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं। बहुत भीषण जाम में फंसे हुए हैं। अभी हम लोग को गौरी कुंड पहुंचने में अभी 2-3 किलोमीटर बाकी है। फिर भी सभी लोग से पूछते हैं हाउस द जूस, हाउस द जूस, हाउस द जूस। सब ठंडा आ गया है जाम में रहते रहते, किसी का बोलिए नहीं निकल रहा। ड्राइवर साहब अलग गरम, ये हमारे ड्राइवर साहब अलग गरम हो रहा है। बोल रहा है कि पैदल ट्रैक कर लीजिए। यहाँ से भी पैदल जाइए, मतलब कि 16 किलोमीटर ऐसे और 8 किलोमीटर ऐसे। पैदल पे हरिद्वार में मिली है। सब दीजिए भाई, ओपिनियन दीजिए अपना। बस दे दिया, इस टाइम पे कुछ नहीं निकल रहा है भाई। वो क्या ड्राइवर साहब को गैस बन गया है। बहुत दिनों के बाद इतनी भीड़ जुटी है। प्रशासन भी अंदाजा नहीं लगा सका और हम लोग फैल हो गया। बहुत ज्यादा भीड़ है चारों धाम का। बहुत मुश्किल यात्रा है। हालत खराब है, नींद बहुत कम है। गाड़ियों में नींद पूरा हो रहा है। किसी तरह लपेट लपाट के बोड़ा में कोई द्वारका छोड़ दे। द्वारका छोड़ दे। नेक्स्ट बस। या सुबह खाना नहीं खाए हैं तो बोली नहीं निकल रहा इनका। आ रहे हैं चाचा, बोलिए। टेम्परेचर से और हालत खराब है। 2 बार अलकतरा सही था, तीसरा अलकतरा ज्यादा हो गया। अब जल्दी से अलकतरा हो गया। अलकतरा छूट रहा है सबका। बाबा कहते होंगे बड़ी आते जीते अबरी बुलाते हैं। दूसरा बार कदम रखे में हमारी यात्रा जल्दी पूरी हो जाए। सुगम होता है उतना, मतलब के लपेट लपाट के करी लेके जर्नी। माइंड एकदम फ्रेश रहता है। माइंड ब्लोइंग। जानते क्या चाचा, बिना टिकट के निकल जाएंगे ना। कभी हमारा यात्रा कभी फिर भी एक बार साथ में बोलेंगे केदार बाबा की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यात्रा कठिन हो, जितना भी कठिन हो, करके ही रहेंगे। ठान लिए तो ठान लिए। जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से हाउस द जोश। अब आ गया सबको। ये जो आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड में बैरिकेडिंग का जाम ऐसे ही लगता है, जो दिन भर लगा हुआ रहता है। ये सीतापुर का व्यू है गाइस। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं केदारनाथ की ट्रैकिंग करने। डंडा ले लिया है, अब जा रहे हैं केदारनाथ में झंडा गाड़ने। और अभी हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। ये वाली जो पीछे लाइन आप देख रहे हैं, यही में हम लोग को लाइन लगना है और रजिस्ट्रेशन चेक करवा के आगे बढ़ना है। गाड़ियों का बैरिकेडिंग तो लग ही रहा था, पैदल जाने में भी बैरिकेडिंग लग रहा है। एक और बैरिकेडिंग आ गया। हाय गाइस, हम लोग तीसरी लाइन में लग चुके हैं। देख सकते हैं आप कितना भीड़ है, ज़्यादा काफ़ी क्राउड है। प्रशासन को भी इतना भीड़ संभालने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ होगा हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्कैनिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। और ये हमारे गाइस
गाइस हम लोग स्कैनिंग कराते हुए। गाइस हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अब आगे बढ़ रहे हैं। उठा लिया है डंडा, जाएंगे केदारनाथ में सरकार देंगे झंडा। रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम सोनप्रयाग से आगे बढ़ रहे हैं गौरी कुंड की ओर। गौरी कुंड जाने के लिए अब हमें टैक्सी करनी पड़ेगी, ये वाली। तो हम लोग अब जा रहे हैं सोनप्रयाग से गौरी कुंड। बहुत मुश्किल से हमें मिला है ऑटो, काफ़ी भीड़ है। एक गाड़ी में कम से कम 16 आदमी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करके जाना पड़ रहा है गाइस। तो गाइस अब हम लोग गौरी कुंड बस पहुंचने ही वाले हैं, 100 मीटर पीछे हैं। काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी पहुंच गए। और ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये वापस सोनप्रयाग जाने के लिए। देखिए काफ़ी लंबा लाइन, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है इस साल, काफ़ी भीड़ हो गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के भी बहुत लोग आए हैं यहाँ पे। ये देखिए गौरी कुंड। अब हम चलेंगे केदारनाथ ट्रैक की ओर, गौरी कुंड में नहा के। ऊपर जाने का किराया सब लिखा हुआ है, यही किराया आपको देना है। गाइस भक्तों का जन सैलाब आया हुआ है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आदमी का आगमन हो चुका है, फिर भी यात्रा करनी है। बाबा के दर्शन करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। भक्तों की महामारी मची हुई है गाइस। पैंडेमिक कहते हैं हम लोग कोरोना को, लेकिन नहीं, पैंडेमिक तो यहाँ मचा हुआ है भक्तों के दिलों में। बाबा की कृपा हमारी ऐसी है कि हम लोग दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ में भी लगे हुए हैं। भीड़ को क्रॉस करने के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं गौरी कुंड चेक पोस्ट। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं ट्रैकिंग पे केदारनाथ धाम के। देखिए कितना समय लगता है, पैदल चल रहे हैं। भीड़ काफ़ी है, रात होने वाली है, अपने धुन में चले जा रहे हैं। हर हर महादेव। 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुंच गए हैं भीमबल्ली। आज हम लोग यहीं रुकेंगे। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने रात में आधी ट्रैकिंग की और आधी आज कर रहे हैं। जा रहे हैं बाबा से मिलने में, बस 10 किलोमीटर का फर्क रह गया है। हर हर महादेव। ये हमारे क्रू मेंबर्स हैं जो घोड़े से जा रहे हैं, बस हम ही एक है जो पैदल जा रहे हैं। हेलो गाइस, सजा हेलो गाइस। गाइस रास्ते में मिला हमें ये अचानक ढाबा एवं कैंप। इसमें हम लोगों ने कुछ नाश्ता किया, उसके बाद फिर आगे बढ़ गए अपने मंजिल की ओर। केदारनाथ अब हमें पहुंचने मात्र 6 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। तो गाइस अब 6 किलोमीटर की दूरी रह गई है और अब लगता है कि थोड़ा हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो ग्लेशियर मिल गया गाइस। व्यू देखिए, व्यू क्या व्यू है, वाह। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे बाबा के करीब जा रहे हैं, हमारी चढ़ाई जो है वो थोड़ी और मुश्किल होती जा रही है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई। अब यहाँ से हम लोग बहुत हाइट पे पहुँच चुके हैं, तो थोड़ा सा सांस क्या है फूलने लगा है, थोड़ा सा मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या व्यू है, वाह। करते करते मुझे एक मीम याद आ रहा है। मौसम तो ऐसा हो रहा है
दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाह क्या मौसम है केदारनाथ धाम में, ना ही गर्मी लग रही है ना ही ठंडी लग रही है। चढ़ने में एकदम बहुत बढ़िया और एकदम मस्त वेदर लग रहा। गाइस ट्रैकिंग करते करते पूरा बॉडी जो है हीट हो गया है, अंदर से ब्लड सर्कुलेशन इतना तगड़ा वाला हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। अब हम लोग काफ़ी अब ऊंची हाइट पे पहुंच गए हैं, इसीलिए हाथ में अब हमने बांध लिया है कपूर, ताकि हमें सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। बस ऐसे करते रहना है, चलते जाना है, चलते जाना है, सूंघते जाना है। लग रहा है जैसे शरीर का कोई वेट ही नहीं, एकदम हल्का हल्की हल्की। अब बारिश होनी चालू हो गई है, तो अब हमने पहन लिया है रेन कोट और हमें लपक के चलना पड़ेगा जल्दी जल्दी, नहीं तो हमारे जूते भीग जाएंगे। बारिश बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो चुकी है और मैं मस्त अपना चूड़ा और बादाम और मखाना का भुंजा, ये देखिए बारिश होने की वजह से हवा में काफ़ी बदलाव आ गई है, ठंड बढ़ने लग गई है गाइस। तो हमने अपना जैकेट और टोपी पहन ली। बारिश होने के बाद पूरा ज़मीन पे हो गया है कादो, हम इसको बिहार की लैंग्वेज में बोलते हैं कीचाहिन हो गया है। देखिए गाइस पूरा ज़मीन कीचाहिन हो गया है, तब भी हमारी यात्रा चल रही है। रुकने का नाम कभी नहीं लेंगे जब तक मंजिल नहीं पहुंचेंगे। तो गाइस बारिश के बाद फिर अब धूप हो गई है, धूप के कारण फिर से गर्मी लगने लगी है। अब लगता है रेन कोट और जैकेट फिर से कमर में बांधना पड़ेगा। बर्फ की पहाड़ दिखने लगी है गाइस, हम इतने ऊपर आ गए हैं। देखिए क्या सुंदरता है, वादियाँ देखिए वादियाँ। अब बस 4 किलोमीटर बच गए गाइस। लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप हो रहा है, कभी ठंड लग रही है। जैकेट पहन रहे हैं, रेनकोट पहन रहे हैं, उतार रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत जल्दी, आधा घंटा में मौसम चेंज हो जाता है। सकते गाइस अभी घोड़ा वाले का पूरा लाइन लगा हुआ है, लेकिन हम लोग तो पैदल यात्री है, तो हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के जितने नज़दीक जा रहे हैं उतना जाम लग रहा है, देख सकते हैं। ग्लेशियर के साथ कितना मस्त व्यू है पहाड़ों का। खड़ी चढ़ाई हो गई है, हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है गाइस। यकीन मानिए हम पहली बार देख रहे हैं हेलीकॉप्टर को इतना नज़दीक से टेक ऑफ करते हुए। पहुंच गया है गाइस अब हम लोग बाबा के धाम। पहले थोड़ा आप चारों तरफ का जो सराउंडिंग है उसका व्यू लीजिए, उसके बाद हम बाबा का दर्शन कराते हैं। जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक जा रहे हैं, सारा ट्रैकिंग का थकान हमारा ख़त्म होते जा रहा है। इतनी यहाँ पॉजिटिविटी है कि क्या ही बताएं। 100 मीटर एक दूरी बच गई है गाइस, बहुत उत्साह बढ़ रहा है। मंदिर का ऊपर वाला गुंबद दिखने लगा है गाइस, यही देख के लग रहा है सारी थकान जैसे मिट ही गई। पुल को क्रॉस करने के बाद बाबा का मंदिर है गाइस, यहाँ पे गंगा माता का देखिए व्यू ले लीजिए गाइस। वाह, इस साइड 50 मीटर रह गए गाइस। बाबा का मंदिर अब दिखने लगा है, अच्छे तरह से पहुंच गए गाइस। अब ये मंदिर का साइड व्यू है,
के पास ऐसे नंदी भगवान के मुंह से पानी निकल रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये मंदिर है अपना भोले बाबा का, केदारनाथ धाम। इस धरती के स्वर्ग में पहुंच गए हैं हम। बम बम भोले, बम बम भोले, बाबा का मंदिर, जय भोलेनाथ। पहुंच गए गाइस बाबा के द्वार पे। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नंदी महाराज है, देखिए दर्शन करने के लिए लाइन लग गया है गाइस। देखिए ये है बाबा का मंदिर। हम लोग लाइन में लगने दर्शन करने के लिए, चलिए चलते हैं। प्रवेश अब लेने ही वाले हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और बोलिए हर हर महादेव। तो गाइस हमारा दर्शन हो गया है भोले बाबा का। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे मंदिर है। और अभी हम आया गए हैं भीमशिला पत्थर, जो आपदा में मंदिर के एकदम सामने आ गई थी, जिससे मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखिएगा, यही है भीमशिला पत्थर। मैं थोड़ा आगे बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं आया। देखिए देखिए, ये पत्थर है, ये मंदिर। फुल व्यू पत्थर है जो मंदिर के सामने आके लग गया था। दर्शन कर लीजिएगा। ये भोले बाबा का मंदिर और ये भीमशिला पत्थर। तो गाइस ये इस भीमशिला पत्थर के कारण हमारे भोले बाबा के मंदिर का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया, उतना आपदा में भी। ये गाइस भैरव बाबा का मंदिर है ऊपर। ये हमारा टेंट है, रात का यही बसेरा था। दर्शन करके अब हम आ गए अपने टेंट में और सामान पैक करके चलते हैं अब वापस बद्रीनाथ धाम की ओर। हेलीपैड है, जो भक्त हेलीकॉप्टर से दर्शन कर रहे हैं वो यहाँ तक आते हैं। हेलीकॉप्टर अभी लैंड भी कर रहा है। अपना घोड़ा चल रहा है नीचे जाते हुए। हम जो मजा पैदल चलने का वो मजा हो जाएगा पैर हाथ। लेकिन जो पैदल ट्रैकिंग का मजा है एकदम शरीर ही फ्री हो जाता है, मस्त। हाँ 12 हो आगे रुका रहा काम रुका रहा भाई, एक बार रुकना। गौरी कुंड पहुंचने में हमें 1.5 किलोमीटर का सफर और रह गया है। थोड़ा सा जाम लग गया है गाइस। केदारनाथ का ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं मैं। अगर सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको कैरी करना है वो है कैश, क्योंकि एटीएम की सुविधा कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। और आपको गूगल पे, फ़ोन पे ये सब वाला भी सिस्टम मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का भी थोड़ा इश्यू है। हालांकि जियो का टावर बहुत मस्त चलता है वहाँ पे। संभव हो तो बाइक से यात्रा करें, क्योंकि बाइक का जो है ऐसा फंडा है कि कहीं भी बैरिगेटिंग नहीं लगता है। और अगर 4 व्हीलर है आपके पास तो कहीं भी आपको रोक देगा। जितना सवेरे आप होटल लीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जितना रात में आप लीजिएगा उतना ही रेट बढ़ेगा होटलों का। इस साल की जो भीड़ है उसको देखते हुए मैं तो कहूँगा कि बच्चों
और सीनियर सिटीजन को कभी भी ना ले जाएं, क्योंकि जब बैरिकेडिंग लग जाती है तो इतना लंबा जाम लगता है, इतना लंबा जाम लगता है कि कब खुलेगा ये किसी को नहीं पता है। पुलिस वाले भी उतना नहीं बताते हैं। बहुत लंबा जाम, समझिए कि आपको दिन भर भी आप जाम में रह सकते हैं। और जाम में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है कि खाना ख़त्म हो जाता है। इतना इस साल भीड़ है, इतना भीड़ है कि समझिए खाने पीने का बहुत को दिक्कत। जो पहाड़ पे था, जिसका जाम में फंसा हुआ था गाड़ी, उसको 1-2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा खाने लेने के लिए। दिन में अगर आपकी बैरिकेडिंग लगती है तो खाने पीने का पहले इंतज़ाम कर लीजिए, और रात में अगर बैरिकेडिंग आपकी लगती है तो रहने का इंतज़ाम पहले कर लीजिए। मुश्किल है सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना, क्योंकि उस टैक्सी में अगर आप बैठ गए तो समझो आप आधा केदारनाथ हो लिए। ट्रैक जो है वो 16 किलोमीटर का नहीं है, ट्रैक 27 किलोमीटर का है। आपको सीतापुर तक ही गाड़ी जाएगा, वहाँ पार्क कर देगा, उसके बाद आपको वहाँ से पैदल जाना होगा। तो टोटल एवरेज आप लीजिएगा तो आपको पूरा 27 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ना पड़ेगा। सीतापुर से 2-3 किलोमीटर है सोनप्रयाग, उसके बाद फिर सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर है गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिली तो मिली, नहीं तो बहुत सारे लोग पैदल भी निकल जाते हैं। गौरीकुंड से ही मेन ट्रैकिंग चालू होती है, और गौरीकुंड से ही निकलना सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसका रास्ता इतना पतला है। आने जाने वाले को कम से कम गौरीकुंड से निकलने में तो आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा, इतना भीड़ रहता है वहाँ पे। बहुत पतला रास्ता है। घोड़े से जाने का सोच रहे हैं तो रात में कभी भी ना जाएं, क्योंकि रात में घोड़े वालों की मनमानी हो जाती है। सुबह जाएं हमेशा। सुबह आपको सरकारी रेट जो है 3250 रुपया लगेंगे। घोड़े वाले का आईडी लेके आप टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं। अगर रात में आप जाना चाहते हैं तो आपको 6 से 10 हज़ार रुपया का डिमांड कर सकता है घोड़ा वाला। घोड़े से जा रहे हैं, उधर से कोई घोड़े से आ रहा है, तो अगर गैप कम रहा तो घुटना से घुटना इतना ज़ोर से टकराएगा कि मत ही पूछिए। मेरा खुद 5-6 बार टकरा चुका है। रास्ता बहुत ही पतला है, उसी में आपको पालकी जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, पैदल वाला भी जा रहा है। सबसे दिक्कत तो तब आती है जब पालकी वाले आपके पीछे से क्रॉस कर रहा है, आपको मतलब कि धक्का दे के आगे बढ़ जाएंगे। और घोड़े वाले का तो मत ही पूछिए, वो तो एकदम इतना रेस में आते हैं कि समझिए अगर आप साइड नहीं हुए तो वो खुद ब खुद आपको साइड कर देगा। घोड़े वाले बीच में गिरा देते हैं, मैंने खुद देखा है गिरते हुए। और एक और बात, इतना ज़ोर से भी गिराते हैं कि हड्डी भी टूट सकता है। एक का तो माथा ही फट गया था। रेन कोट्स हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि वहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम बहुत जल्दी बदलता है वहाँ पे। ठंड के कपड़े ज़रूर अपने पास रखें, जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, टोपी जो भी हो एकदम साथ में रखें अपने। रनिंग शूज़ ही पहन के जाएं, चप्पल या सैंडल मत पहने, क्योंकि आपको चलने में काफ़ी आसानी रहेगी। कपूर रखिए अपने साथ कपड़ा में बांध के। पर पहाड़ पर खाने पीने का सामान बहुत महंगा मिलता है। पानी का बोतल 50 रुपये का, और बाकी जो खाने पीने का डबल रेट में मिलता है। खीरा मिलेगा आपको 30 रुपये का एक। तो हो सके तो हल्का फुल्का खाने पीने का सामान अपने पिट्ठू बैग में ज़रूर रखें। दवाइयाँ ज़रूर कैरी करें अपने साथ। ORS का सैसेट भी ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि आपको वो डिहाइड्रेशन से बचाएगा। ट्रैकिंग करते करते अगर आपको काफ़ी थकान हो गई है तो आप GM-VM में रूम लेके रह सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी दुकानदार को कुछ पैसे दे के वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा वहाँ पे सिस्टम है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपके जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, उन सभी का नंबर एक दूसरे को सर्कुलेट कर दीजिए, क्योंकि यात्रा करने के दौरान आगे पीछे आदमी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसीलिए। कि और पिट्ठू वाले इतना पैसा मांगते हैं कि मत ही पूछे। पालकी वाले जो हैं वो लेते हैं कम से कम 18 से 20 हज़ार,
पर हेड, और जो पिट्ठू वाले हैं वो लेते हैं कम से कम 7 से 10 हज़ार रुपया पर हेड। तो मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है ऊपर जाने के लिए, इसीलिए पैदल यात्रा ही सबसे बेस्ट है। पैर हाथ मजबूत है, कंधे मजबूत है, तो जल्दी से जल्दी केदारनाथ के लिए निकल जाइए। और क्या ही बोले, भोलेनाथ का नाम लीजिए और निकल जाइए केदारनाथ दर्शन के लिए।